सभी को नमस्कार, जय हिंद, सुप्रभात। आज का जो क्लास है वह इंडियन ज्योग्राफी का है। ये जो नोट्स ड्रीम रोज के द्वारा बनाया गया है, स्पेशल दरोगा के लिए ये नोट्स प्रोवाइड किया गया था। तो आज इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। जलप्रपात के बारे में पढ़ेंगे। कौन से जलप्रपात कहाँ पाए जाते हैं। जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी, ये जो जलप्रपात है वह शरावती नदी में पाया जाता है, कर्नाटका में। इसका नाम है जोग गरसोप्पा या महात्मा गांधी। गोकक जो जलप्रपात है वह घाट प्रभा नदी पे पाया जाता है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पे पाया जाता है और आपका ये कर्नाटका में पाया जाता है। इन्ना जो है नर्मदा नदी पे, महाराष्ट्र और एमपी के दोनों में ये पाया जाता है। इन्ना आप नर्मदा याद कर सकते हैं। इन्ना ना और ना नर्मदा। और इसको शिव मतलब सिक्का, इसको याद रखिए, सिक्का। शिव समुद्रम कावेरी। धुआंधार जलप्रपात ये नर्मदा नदी में पाया जाता है। ये क्या इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा है। धुआंधार जलप्रपात है जो कहाँ पाया जाता है, तो नर्मदा नदी पे, जो ये कहाँ पड़ता है, जबलपुर एमपी में। कपिल धारा जो जलप्रपात है ये भी नर्मदा नदी पाया जाता है, ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कपिल धारा नर्मदा और धुआंधार नर्मदा नदी पे। चुलिया जो है चंबल नदी पे, यह राजस्थान में। और पुनासा ये भी चंबल नदी पे। इसको याद रखते हैं। चुप्पू चू से चुलिया और पू से पुनासा, ये चुप्पू याद रखिए। ये जो है राजस्थान में दोनों पाया जाता है जलप्रपात। चुप्पू। हुंडरू रू स्वर्ण, ये आपका स्वर्ण रेखा नदी पे पाया जाता है, आपका जो झारखंड में पड़ता है, ये स्वर्ण रेखा नदी। हुंडरू रू। चित्रकूट जो है आपका इंद्रावती, जो चित्रकूट जो है वो इंद्र भगवान का है, समझिए। तो चित्रकूट वो है आपका भारत का, इसको नियाग्रा जलप्रपात हो जाता है। नियाग्रा जलप्रपात, भारत का नियाग्रा जलप्रपात, इसको चित्रकूट को हो जाता है। होगेनसागल ये जो नदी है ये कावेरी नदी पर है। दूध सागर, ये आपको एग्जाम में पूछा गया। दूध सागर जो जलप्रपात है वह मांडवी नदी पर है। यह कहाँ पाया जाता है, गोवा और कर्नाटक में आपका मांडवी नदी पे पाया जाता है दूध सागर। कुंचिकल वराही नदी पे, कुंचिकल वराही नदी पर, और सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये क्या है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कर्नाटका में है। फिर उसके बाद आपका आता है नोहकलिकाई हो और लांगसियांग, ये मेघालय में पाया जाता है। अथिरापिल्ली जो झरना है वो पाया जाता है केरल में। निनाई गुजरात में पाया जाता है। और दुदुमा, ये आपको एग्जाम में पूछा है। दुदुमा जो जलप्रपात है, और बड़ी पानी जलप्रपात ये उड़ीसा में। एक बार फिर से हम पढ़ते हैं। जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, ये आपका कहाँ है, तो शरावती नदी पे। जोग जो है आपका शरावती नदी पे। गोकक घाट प्रभा। सिक्का शिव समुद्री और कावेरी नदी पर, यह कहाँ है, कर्नाटक। इन्ना नर्मदा महाराष्ट्र एमपी में। धुआंधार जलप्रपात और कपिल धारा, ये दोनों कहाँ है, नर्मदा नदी पे। जब धारा तेज बहती है तो धुआं निकलता है। जब धारा तेज बहती है तो क्या होगा, धुआं निकलेगा, इसीलिए नर्मदा नदी पे। चुप्पू, चुलिया और पुनासा दोनों है चंबल नदी पे। चुप्पू क्या होता है, चंबल नदी, क्योंकि आपका चंबल का जो जंगल होता है, जहाँ जितना ज़्यादा बिहड़ जंगल होता है वो शांत होता है। तो चुप्पू चंबल नदी। हुंडरू स्वर्ण रेखा नदी, हुंडरू जो है स्वर्ण रेखा नदी। चित्रकूट जलप्रपात जो है वह इंद्रावती नदी में पाया जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, भारत का नियाग्रा बोला जाता है। होकेनसागल यह है कावेरी नदी पे। होकेनसागल कहाँ है, कावेरी नदी पे। दूध सागर जो जलप्रपात है वो कहाँ है आपका, दूध सागर जो जलप्रपात है वो है आपका मांडवी नदी पे। कहाँ है, मांडवी नदी पे, ठीक है। उसके बाद नोहकलिकाई और लांगसियांग, ये जो दोनों है वो कहाँ है, मेघालय में। ये दोनों कहाँ है, मेघालय में। लांगसियांग और आपका नोहकलिकाई ये मेघालय में। अथिरापिल्ली झरना जो है केरल में है। निनाई झरना जो है गुजरात में। कहाँ, निनाई झरना जो है गुजरात में। दुदुमा कहाँ है, और बड़ी पानी, ये आपका उड़ीसा में है। तो ये आपको याद रखना है।
अब यहाँ इसमें देख लेते हैं, आपका ये कच्छ हो गया, ये काठियावाड़ पड़ता है, ये आपका कोंकण कोस्ट, ये आपका मालाबार कोस्ट, ये आपका केप कोमोरिन, ये आपका कोरोमंडल कोस्ट, नॉर्थन सिक्रस और उत्कल प्लेन यानी उत्कल तट। ठीक है, ये आपका। नेक्स्ट समुद्री तट की बात करते हैं तो आपका कोरोमंडल तट, जो कोरोमंडल तट है वह कहाँ पाया जाता है? तो कोरोमंडल तट देखिए, ये आपको बोलते हैं कोरोमंडल तट। यह है आपका, ये कोरोमंडल तट जो है वह तमिलनाडु, और आपको देखिए एग्जाम में ही पूछा जाता है कि कोरोमंडल तट जो है आपको पश्चिमी में पाया जाता है, तटीय है, या पूर्वी तटीय का भाग है। तो कोरोमंडल तट आप याद रखिएगा, आपको यही इम्पोर्टेंट है कि कोरोमंडल तट जो है आपका पूर्वी तट है, जो आपका क्या है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जाता है। ये कावेरी टू कृष्णा नदी, यहाँ से मान लो कि कावेरी नदी तमिलनाडु में निकलती है और यहाँ आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी, ये दोनों के बीच का जो एरिया होता है इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। यह पूर्वी तट है। ठीक, उसके बाद उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार जो तट है, उत्तरी सरकार तट जो है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जो है कृष्णा और महानदी के बीच, ये आपका आंध्र प्रदेश तट है। यह आपका उत्तरी सरकार, यह आपका स्टार्ट होता है कृष्णा नदी से ये महानदी तक, ये आपका हो गया उत्तरी सरकार तट। उत्कल तट उड़ीसा और बंगाल के बीच जो है आपका महानदी और हुगली नदी, यानी महानदी से स्टार्ट होता है और यहाँ तक जो होता है आपका उत्कल तट होता है। तो ये आपका पूर्वी का याद हो गया कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट और उत्कल तट। आपको यही तीन याद रखना पूर्वी में। और पश्चिमी में अगर पूछा जाए कि कोंकण या सह्याद्री तट, पहले आते हैं कोंकण या सह्याद्री तट। ये आपका पाया जाता है कोंकण या सह्याद्री महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। ये आपका महाराष्ट्र, ये आपका महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, यहाँ से जो है ये आपका कोंकण तट है। ये आपका क्या है कोंकण तट, यहाँ से यहाँ तक कोंकण तट है, ये आपको याद रखना है। कोंकण तट इस ये पश्चिमी तटीय भाग है, पश्चिमी तटीय भाग, ये भी याद रखना है। आपको एग्जाम में ही पूछा था कौन सा पश्चिमी तटीय भाग का एग्जाम्पल आपका तटीय है और आपका कौन सा पूर्वी है। कोंकण हो गया, काठियावाड़ आपका तट जो है ये आपका काठियावाड़ तट आपका गुजरात तट है। यह काठियावाड़ तट भी आपका पूर्वी तटीय का भाग है। फिर आपका केन्नाडी या कन्नड़ तट, यह कर्नाटका का भाग है। ये क्या है कर्नाटका, केन्नाडी और कन्नड़, ये आपका कर्नाटका का भाग। तो आपको ये एग्जाम में यही पूछा जाता है, दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको यही पूछा जाएगा कि कौन सा पूर्वी भाग है। तो आपको एक कोंकण तट, आपका कोरोमंडल तट दे दिया जाएगा, कोंकण तट दे दिया जाएगा, काठियावाड़ तट दे दिया जाएगा और मालाबार, ये आपको यही पूछा जाता है। कोंकण और आपको कोरोमंडल याद करना है, उत्तरी सरकार और उत्कल तट, ये तो आपका पूर्वी पे याद रखना ही रखना है। नेक्स्ट याद करते हैं हम लोग भारत के प्रमुख झील, इंपॉर्टेंट लेक ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट लेक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लेक ऑफ इंडिया पैंगोंग झील। पैंगोंग झील कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है लद्दाख में। और पूगा वैली जो है यह भी लद्दाख में पड़ता है। पैंगोंग झील लद्दाख में। चंद्रताल, सूरजताल, रेणुका आपको हिमाचल प्रदेश में। देखिए जितना भी ताल होते हैं वो उत्तराखंड में होता है, लेकिन आपको चंद्र और सूरज, चंदा मामा और सूरज मामा और रेणुका, ये तीन को पक्का आपको याद रखना है। एक एग्जाम में पूछा जाता है। रेणुका आपका झील जो है वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। आपका चंद्र यानी चंद्र भगवान और सूर्य भगवान दोनों कहाँ हैं? आपका हिमाचल प्रदेश में। ये तो आपको याद रहेगा। चंद्रताल, सूरजताल और रेणुका हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका जो है वेटलैंड है, वो भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। अगर सबसे छोटा वेटलैंड बोला जाए तो कौन सा है? रेणुका, जो किसमें है? हिमाचल प्रदेश में। चोलामू झील, चोलामू झील कहाँ पड़ता है? तो सिक्किम में। चोलामू झील सिक्किम में, जो भारत का सबसे ऊंचा झील है। चोलामू झील भारत का सबसे ऊंचा झील चोलामू झील। लोकटक झील कहाँ पड़ता है? यह मणिपुर में पड़ता है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा, यह पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा, इस झील में केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है, जो पूर्वोत्तर भारत का सबसे मीठे पानी का झील है। आपको ये भी याद रखना है कि ये जो है आपका केबुल लाम झील, यह तैरता हुआ झील है। ठीक है, यह एक राष्ट्रीय पार्क है, दुनिया का एक राष्ट्रीय पार्क भी है। और पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील जो है आपका लोकटक झील है, जो मणिपुर में पड़ता है। और मणिपुर किसका भाग है? यह पूर्वोत्तर भारत का भाग है। समझ में आ गया? चोलामू झील किस में पाता है? आपका सिक्किम में जो है भारत का सबसे ऊंचा
झील है ये। रेणुका वेटलैंड बोला जाता है भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। और चंद्रताल, सूरजताल और रेणुका यह हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। अब आते हैं चिल्का झील। चिल्का झील जो होता है कहाँ पाया जाता है? चिल्का झील उड़ीसा में है और खारे पानी का सबसे बड़ा लैगून झील, ये आपको याद रखना है। लैगून झील आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा झील जो है लैगून झील का बाग नहीं है, तो लैगून झील आपका चिल्का हो गया, लैगून झील। ये आपका पुलिकट झील भी क्या है? लैगून झील। लैगून झील का मतलब क्या होता है? आपका समुद्र से कट के जो बनता है उसी बोलते हैं लैगून झील। तो आपको ये समझ में आ गया। उड़ीसा जो चिल्का झील है यह उड़ीसा में है और खारे पानी का सबसे बड़ा लैगून झील है। खारे पानी का सबसे बड़ा लैगून झील है। अब पुलिकट झील जो है कहाँ पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु के बॉर्डर पे। आपको ये भी याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिकट झील अगर ये क्या है, 2 स्टेट के बॉर्डर पर पाया जाता है, दोनों स्टेट के बॉर्डर पे। ये आपको ये भी क्या है? लैगून झील का एग्जाम्पल है। और इसी में पुलिकट झील में आपका सतीश धवन उपकरण प्रक्षेपण केंद्र है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा एग्जाम में पूछा जाता है। सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र वह कहाँ पाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश, ये पुलिकट झील पे ही बना है, पुलिकट झील के पास में ही बना है। यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील आपको याद रखना है, केरल में है। कहाँ है? ये केरल में और भारत का सबसे लंबा है। ये वेम्बनाड झील भारत का सबसे लंबा झील कौन सा है? वेम्बनाड झील। सांभर झील की बात की जाए राजस्थान में, और सर्वाधिक खारा की बात की जाए, सर्वाधिक खारा की बात की जाए तो आपका ये है सांभर झील। लोनार झील महाराष्ट्र में है। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और किससे निर्मित है? क्रेटर से निर्मित है। क्रेटर का मतलब आपका उल्का पिंड के गिरने से बना है। तो आपको उल्का पिंड से बना कौन सा झील? लोनार झील कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। डल झील आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा देखने को। जब डल झील कहाँ है? ये तो श्रीनगर का गाना कहता है, श्रीनगर का गाना डल झील। बुल्लर झील की बात किया जाए तो बुल्लर झील भी जम्मू कश्मीर का में ही है। जब बुल्लर झील और डल झील दोनों जम्मू कश्मीर में, लेकिन भारत का सबसे मीठा पानी के बद बोला जाए तो ये आपका सबसे मीठा पानी का झील है। इसको टेक्टोनिक लेक भी बोला जाता है, टेक्टोनिक लेक भी बोला जाता है। निजाम सागर झील, हुसैन सागर झील, ये निजाम और हुसैन दोनों हैदराबाद में है। निजाम और हुसैन जो है दोनों हैदराबाद में है। कोलोड़ी झील आंध्र प्रदेश है। कोलोड़ी झील जो है आंध्र प्रदेश है। ये देखिए निजाम आपको याद नहीं होगा तो निजाम हैदराबाद में क्या होते हैं? मुस्लिम ज़्यादा हैं, तो इसमें भी आप याद रख सकते हैं। निजाम, निजाम हो गया, और हुसैन दोनों मुस्लिम का नाम है, इसलिए हैदराबाद याद रखिए। कोलोड़ू, कोलोड़ू मतलब क्या होता है? आंध्र प्रदेश, इसको याद रखिए। ये भी क्या है? लैगून झील का एग्जाम्पल है, आपको ये भी रखना है। तो आपको लैगून झील आपका पुलिकट झील हो गया, कोलोड़ू झील हो गया, और आपका एक चिल्का झील हो गया। ये सब क्या है? लैगून झील है। और वेम्बनाड झील ये लैगून झील का भाग नहीं है। आपको एग्जाम 4 दे देगा तो वेम्बनाड मार देना है, ये लैगून झील का एग्जाम्पल नहीं है। भोजताल झील की बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश में है। भोजताल झील मध्य प्रदेश में, उकाई आपका गुजरात में है। उकाई जलप्रपात कहाँ है? आप उकाई जलप्रपात भी गुजरात में है। आपको उकाई झील भी गुजरात में है। डिडवाना झील, जयसंबत झील, पिछौला झील, राणा सागर झील, आपका जवाहर सागर झील, ये राजस्थान में है। क्या है? जितना भी आपका राणा प्रताप हो गए, जवाहर लाल नेहरू हो गए, पिछौला हो गया, और डिडवाना हो गया, जयसंबत हो गया, ये सब क्या है? आपको राजस्थान में है, आपको याद रखना पड़ेगा। बैरी नाग, जितना भी नाग है सब जम्मू कश्मीर में, और नाग के शब्द वाला झील जम्मू कश्मीर, और ताल वाला शब्द झील उत्तराखंड। लेकिन चंद्रताल और आपका सूर्यताल आपको कहाँ है? उत्तराखंड में है, आपको याद रखना है। जैसे जम्मू कश्मीर में देखते हैं अनंत नाग झील, बैरी नाग झील, शेषनाग झील, नागिन झील, बिस्नर झील, ये आपको याद रखना है, बिस्नर झील। उसके बाद मानस बल झील, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना। मानस बल झील, डल झील तो पता है, बुल्लर झील आपको पता है। नैनीताल झील, ताल है, सत्ताल हो गया, राकस ताल हो गया, माला ताल हो गया, देवताल हो गया। उसके बाद नवगछिया ताल हो गया, खुरपा ताल हो गया। रूपकुंड झील, रूपकुंड झील को क्या बोलते हैं? कंकाल झील बोलते हैं। रूपकुंड झील को कंकाल झील बोलते हैं। उत्तराखंड जो है रूपकुंड झील, इसको रहस्यमयी झील भी बोलते हैं। उत्तराखंड में जो पाया जाता है ये आपका रूपकुंड झील, इसको रहस्यमयी झील बोलते हैं, और इसको कंकाल झील भी बोला जाता है। अब उत्तर हिमाचल प्रदेश में बता ही दिए थे आपको, सूरजताल झील और चंद्रताल झील और रेणुका झील पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में रामगढ़, रामगढ़ कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में, इसलिए रामगढ़ ताल झील आपको उत्तर प्रदेश में हो गया। चोलामू बता दिए थे, यह सबसे ऊंचा झील है, सिक्किम में पाया जाता है। मणिपुर में आपको बता दिए लोकटक झील है, जो क्या है? तैरता हुआ झील है, और पूर्वी भारत में ये है। उसके बाद राजस्थान में आपको जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील, सांभर झील, ये नक्की झील है। आपको नक्की झील पूछता है एग्जाम में। नक्की झील कहाँ है? राजस्थान में। आपका महाराष्ट्र में लोनार झील है और शिव सागर झील है।
केरल में पेरियार झील के बोलते हैं ये आपको। पेरियार झील कहाँ है आपको केरल में। आंध्र प्रदेश में कोलोडी झील और पुलिकट झील, ये पुलिकट झील आप बताए थे तमिलनाडु और कहाँ है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है। इसी पे आपका श्री सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र है। उड़ीसा का है चिल्का झील, उड़ीसा जो है चिल्का झील में। उमियम झील आपको वेरी इंपॉर्टेंट, उमियम झील कहाँ है तो आपको मेघालय में। पंजाब में क्या है हरिके आप झील है और कांजली झील आपको कहाँ है पंजाब में। असम में आपको याद रखना है दीपोर और चप्पा नाला झील। दीपोर चप्पानाला झील जो है आपको असम में, दीपोर चप्पानाला। उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर झील और फुलहर झील आपको एग्जाम में पूछता है, ये आपको है उत्तर प्रदेश में। तो एक बार फिर से इसका एक बार रिपीट कर लेते हैं कौन सा झील कहाँ है। तो आपको पैंगोंग झील कहाँ है, लद्दाख में है। पूगा वैली कहाँ है, लद्दाख में। उसके बाद चंद्रताल, सूरजताल और रेणुका, ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद रेणुका वेटलैंड की बात करते हैं तो इस भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन है आपका, रेणुका वेटलैंड आपको याद रखना है। चोलामू झील आपको सिक्किम में बताए थे और ये भारत का सबसे क्या ऊंचा आपका झील है। लोकटक झील कहाँ है पहले तो याद रखना, मणिपुर में। ये पूर्वोत्तर भारत का भाग है और ये इसमें झील में केमुल नहता हुआ क्या है आपका राष्ट्रीय पार्क है इस झील में। और ये पूर्वोत्तर का भारत का सबसे मीठे झील पानी का झील है। अगर चिल्का झील की बात की जाए तो पहले आपको याद रखना है ये लैगून झील का एग्जाम्पल है और खारे पानी का सबसे बड़ा लैगून झील है जो उड़ीसा में पाया जाता है। पुलिकट झील क्या है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर होता है। सबसे ज़्यादा आपको आंध्र प्रदेश में 84% है। यह भी लैगून झील का एग्जाम्पल है, इसमें सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र है। वेमनाड झील की बात की जाए तो वेमनाड झील क्या है कि भारत का सबसे लंबा झील है, कहाँ है, केरल में है। आपको याद रखना है। सांभर झील राजस्थान सर्वाधिक खारा। और आपका लोनार झील जो है महाराष्ट्र में है। यह किससे निर्मित है, क्रेटर से यानी उल्का पिंड से निर्मित है। डल झील की बात किया जाए, डल झील आपको जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर का इसको गहना बोलते हैं, किसको, डल झील को। आपको याद रखना है बुल्लर झील जम्मू कश्मीर में है। भारत का सबसे पानी मीठे जल, भारत का सबसे बड़ा मीठा पानी का जो झील है आपका बुल्लर झील है। आपका निजाम सागर हो गया या हुसैन सागर हो गया, ये आपको हैदराबाद में बता दिए थे। कोलोरी झील आपको आंध्र प्रदेश में है। कोलोरी झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। भोजताल झील आपको कहाँ है, मध्य प्रदेश। भोजताल झील मध्य प्रदेश। उकाई झील आपको गुजरात में है। आपका डिडवाना झील हो गया, जयसम्मत झील हो गया, पिछौला झील हो गया, आपका राणा प्रताप हो गया। उसके बाद जवाहर सागर हो गया, आपको ये सब राजस्थान में है। शेष ना जितना भी नाग है सब जम्मू कश्मीर में है। देखिए आपका ताल शब्द आए तो उत्तराखंड हो गया, नाग शब्द आए तो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं अनंतनाग, बैरीनाग, शेषनाग, नागिन झार, बिश्नर झील आपको याद रखना है। ये होगा आपका मानस बल जो है आपको याद रखना है। ये क्या है, मानस बल झील। और आपका डल झील तो पता है, बुल्लर झील आपको श्रीनगर में है। आपको जितना भी ताल आएगा जैसे नौनी ताल, सत्ताल, रेणु राकस ताल, माला ताल, ये सब क्या उत्तराखंड में है। लेकिन आपको रूपकुंड झील के बारे में ध्यान रखना है। रूपकुंड झील को कंकाल झील भी जाता है और रूपकुंड झील को ही आपका रहस्यमय झील भी जाता है जो उत्तराखंड में है। हिमाचल प्रदेश में बता दिए थे, सूरज ताल और चंद्र ताल याद रखना है, रेणुका भी याद रखना है। उत्तर प्रदेश में रामगढ़ जगह है, उसके नाम पर याद रख लीजिए, रामगढ़ झील। सिक्किम में बता दिए थे चोलामू झील सबसे ऊंचा झील। मणिपुर में लोकटक झील जो तैरता हुआ आपका राष्ट्रीय पार्क है, पूर्वी भारत में मणिपुर में है। उसके बाद राजस्थान के बताते, राजसमंद हो गया, जयसम्मत हो गया, फतेह सागर हो गया, डिडवाना हो गया, संबर हो गया, ये सब। नक्की झील आपको याद रखना है। नक्की झील आपको क्या करना है, याद रखना है। नक्की झील आपको एग्जाम में पूछ सकता है क्योंकि नक्की झील कुछ अलग सा दिख रहा है, नक्की झील। अब उसके बाद शिव सागर झील भी आपको पूछ सकता है एग्जाम में, जो महाराष्ट्र में है। केरल में पेरियाल झील और अष्टमुडी झील याद रखना है आपको, क्या है, वेमनाड झील केरल का लैगून झील है। देखिए केरल में जो है पेरियार झील भी है, अष्टमुडी झील है और वेमनाड झील है। कायल है, वेमनाड झील क्या है, वेमनाड झील है, कायल है केरल के लैगून में। पेरियार झील क्या है, याद रखना है, कृत्रिम झील है। पेरियार झील क्या है, कृत्रिम झील है। आपका आंध्र प्रदेश कोलोरी झील, आंध्र प्रदेश से कोलोरी झील और पुलिकट झील है। आपका चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में, ये आपको याद रखना है। उमियम झील कहाँ है, आपको याद रखना है, ये उमियम झील, ये आपको है उमियम झील मेघालय में है। उमियम झील कहाँ है, मेघालय, आपको याद रखना है। उसके बाद हरिके और कांजली पंजाब में है। असम दीपोदार चपानाला झील आपको असम में है। उत्तर प्रदेश में गोविंद पंदल झील, इसको फुलहर झील में कहाँ है आपको, उत्तर प्रदेश में है। बुल्लर झील जो है एशिया के जब बात किया जाए सबसे मीठे पानी के झीलों में से एक है। इसका जो निर्माण है टेक्टोनिक विधि से हुआ है। उस उड़ीसा का जो
चिल्का झील है, यह भारत का सबसे खारे पानी की झील है। केरल और वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है, और केरल की जो वेम्बनाड झील है वो भारत की सबसे लंबी झील है। सिक्किम का जो चोलामू झील है भारत की सबसे ऊंची झील है। लोनार झील है एक अधिसूचित राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक है। जो खारा झील है, सोडा झील है, जो महाराष्ट्र के लोनार जिले में स्थित है। कांवर ताल या कांवर झील है या कांवर वेटलैंड भारत के बिहार के बेगूसराय में, आपको याद रखना है। कांवर ताल या कांवर ताल झील या आपका कांवर ताल वेटलैंड या वेटलैंड, ये सब भारत के बेगूसराय जिले में है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात की जाए तो गोविंद पंत सागर झील है। अब आपके पर्वतीय दर्रे की बात की जाए, पर्वतीय दर्रे कौन सा दर्रे कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका एक बहुत सा अच्छा ट्रिक बता देंगे तो आपको कभी नहीं भूलोगे। आपको याद कराते हैं, आपका माउंटेन और पास, दो पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है उसको दर्रे बोलते हैं। दो पहाड़ों के बीच जो रास्ता गुजरने का होता है उसको बोलते हैं दर्रा। ठीक है, तो दर्रा कौन सा दर्रा कहाँ पाया जाता है आपको याद रखना है। जैसे में आप पहले देख लेते हैं कौन सा दर्रा कहाँ है। आपको देखिए, आपको याद रखना है इसमें BKBJP, आपको BKBJP आपको याद रखना है। इससे क्या होगा कि आपका जम्मू कश्मीर के जितने BKBJP, ठीक है, ये आपका ट्रिक हो गया जम्मू कश्मीर में, आप याद रख सकते हैं। B से हो गया बुर्जिला, K से हो गया आपका काराकोरम झील, BJP बुर्जिला जो जिला, BKBJP जो जिला, और आपका पीर पंजाल, आपका बुर्जिला हो गया, BKBJP, BK से आपका होगा काराकोरम झील, बुर्जिला और बनिहाल झील हो गया, जो जिला झील होगा पीर पंजाल झील हो गया। फिर से समझिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। BKBJP आपका B से हो गया बुर्जिला, K से हो गया आपका काराकोरम झील, B से हो गया बनिहाल झील, J से जो जिला झील और P से पंजाल झील, पीर पंजाल झील, ये आपको दर्रा। फिर से एक बार आपका दर्रा की बात की जाए, B से बुर्जिला दर्रा हो गया, काराकोरम दर्रा, बनिहाल दर्रा, जो जिला दर्रा और पीर पंजाल दर्रा, ये 5 दर्रा जो जम्मू कश्मीर आपको याद रखना है। ट्रिक है आपको, देखिए श्रीनगर से गिलगित पीओ को जोड़ता है कौन, बुर्जिला दर्रा। अगर आपको श्रीनगर का मैप देखे होंगे, मान लें कैसे इंडिया है, तो इधर आपका है जो पीओ को इधर है, तो इसमें आपका हो जाएगा बुर्जिला, जो जिला श्रीनगर से लेकर आपको इधर याद रख लीजिए। और बनिहाल जो है जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। बनिहाल जो दर्रा है वो श्रीनगर से जम्मू को जोड़ता है। ठीक है, आपको ट्रिक भी बताते चल रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। जो जिला है श्रीनगर से ले, आपका जो जिला है श्रीनगर से ले, आपका वो जिला है आपका श्रीनगर से पीओ के जोड़ता है। बनिहाल आपका श्रीनगर से जम्मू। हिमाचल से याद रखना है आपको, हिमाचल से सी से हो गया शिव किला, आपको याद ट्रिक बता रहा हूँ। रो से हो गया रोहतांग, वा से हो गया वारालाचा, ही से आपका हो गया हिमाचल प्रदेश, सिरोही आपको याद रखना है, सिरोही याद रखना है। शिव किला हो गया, रोहतांग हो गया, वारालाचा हो गया, और यही आपका कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, आपको याद रखना है। सी से होगा शिव किला, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। वारालाचा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। रोहतांगला शिमला और पंजाब। तो अब मैप में देखिएगा, ये शिमला और पंजाब क्या है, आपको ऐसे मैप में देखा जाए तो ये आपका सामान लेके, ऐसे तो मैप है नहीं, तो ये आपका इधर जो हो जाएगा आपका रोहतांग होगा, क्योंकि पंजाब को जोड़ रहा है, और आपका तिब्बत में जोड़ रहा है, यह शिव किला हो जाएगा। और एक ही लद्दाख को जोड़ रहा है, तो ये आपका इधर से हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, बारालाचा जो है, बारालाचा लद्दाख से जोड़ता है, लाचा याद रखना, लाचा लद्दाख, ठीक है। और शिव किला आपका तिब्बत से है। किला किसको है, तिब्बत का किला से जोड़ता है, तिब्बत का किला से किसको जोड़ता है, शिव किला। और टांग जो है आपका तांग है, और पंजाब से टांग है, पंजाब से। टांग में क्या होता है, 5 अंगुली होते हैं, इसलिए पंजाब याद रखिए। आपको किसी न किसी तरह से याद रखना है, आपको एग्ज़ाम फाइट करना है, ठीक है, तो इसलिए आपको अपने हिसाब से ट्रिक बनाना है। आपको याद हो गया होगा, ठीक है। एक बार फिर से, सिरोही आपका सी से शिव किला, रो से रोहतांग, वा से वारालाचा, ही से हिमाचल प्रदेश। आपका लाचा लद्दाख, लाचा से लद्दाख याद रखना है। किला किसका किला, तिब्बत का किला। और टांग में किसके होता है, 5 अंगुली होते हैं, टांग में 5 अंगुली, पंजाब याद रखना है। आपको बता दिए किससे किससे कनेक्शन है। देवासा है, अभी ये भी क्या है आपका हिमाचल प्रदेश में, देवासा आपको याद रखना है। मालनी, माँ से हो गया माना, ला से हो गया लिपुलेख,
और नी से हो गया नीति, ये आपका पाया जाता है कितने, उत्तराखंड में। जो मालिनी है, हेमा मालिनी समझ लीजिए, यह कहाँ है, उत्तराखंड में है। ठीक है। माँ से हो गया माना, नीति और लिपुलेख, ये आपका तीनों बात है। लिपुलेख है क्या है, कैलाश जाने का है, कैलाश जाने का यात्रा के लिए लिपुलेख है। और नीति क्या है, और माना ये है। और एक पर धर्म है, चौथा है, आपको याद रखना। 3 आपको एग्जाम में यही पूछा था, मान लीजिए माना, नीति और लिपुलेख। लिपुलेख याद रखिए आपका कहाँ है, तो कैलाश जाना है। लिपु क्या करना है, कैलाश जाना है। लिपुलेख कैलाश जाने का रास्ता है, ऐसे याद रखना है। सिक्के में याद रखिए सिक्क 2 होता है। सिक्के में कौन होता है, जैना। सिक्के में क्या है, जैना, सिक्किम जैना। आपका जलेपला और नाथुला ये कहाँ है, सिक्किम में है। ठीक है, आपको याद रखना है, जैना सिक्किम में है। उसके बाद तुजू दर्रा सिर्फ मणिपुर मेहमान हो जाते हैं। तुजू दर्रा मणिपुर में एक ही है, तुजू दर्रा। उसके बाद आप याद रख सकते हैं थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट और आपका सेनकोट दर्रा। देखिए ये थाल घाट दर्रा है, क्या है, आपको मुंबई से नासिक को जोड़ता है और मुंबई से पुणे को जोड़ता है। तो ये आपका थाल घाट क्या है, मान लेते हैं कि आपका यह मुंबई हो गया, तो मुंबई से आपका नासिक इधर है। ठीक है, ये नासिक हो गया, ये आपका पुणे हो गया। आपको ट्रिक देखिए कैसे याद करते हैं। थरिया पीटेंगे तो क्या होगा, थरिया कब पीटेंगे, भोर में। थरिया पीटेंगे तो भोर होगा, मतलब मुर्गा जब चिल्लाता है तो क्या होता है, भोर होता है। तो आपको याद करने का तरीका। अब उसके बाद कुछ पाल घाट देखिए, सेनकोट पाल घाट आपका कोचीन से चेन्नई है, आपको याद रखना है, कोचीन से चेन्नई। देखिए आपको याद रखना है कि देखिए नासिक ऊपर होता है, तो पहले तो क्या होगा, नासिक में थाली पिटाएगा, तब क्या होगा, भोर हो जाएगा। तो ये आपको नीचे आपको पुणे याद रखना है। तो कनेक्शन दोनों का मुंबई से ही है, इसलिए मुंबई नासिक और मुंबई पूना। ठीक है। उसके बाद आता है सेनकोट दर्रा तिरुवनंतपुरम और आपका मदुरई के बीच है, तिरुवनंतपुरम मदुरई के बीच है। अब देखते हैं बोधिया। अब इसका अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रा है उसका भी ट्रिक है मेरे पास। बोधिया क्या है, बोमडिल्ला, दी से दीफू और या से यांग्याप, यह हो गया बोधिया, हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में, या हिमाचल नहीं, अरुणाचल प्रदेश में बोधिया। बो से बोमडिल्ला, डी से दीफू और या से यांग्याप। बोधिया क्या है, बोधिया आता है, अरुणाचल प्रदेश भी याद कर सकते हैं। बोधिया बोधिया हिमाचल प्रदेश हो गया। इसी में आता है बोधिया, इसी में आप ये रखिए कि यह आ रहा है। बोमडिल्ला तवांग घाटी और तिब्बत में, यह तिब्बत की तरफ है। दीफू अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है, दीफू। और यांग्याप है अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत में। अगर मान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश ऐसे है तो आपको 2 इधर मिलेंगे और 1 इधर मिलेंगे। ठीक है, आपका दिहांग भी है अरुणाचल प्रदेश में, बोधिया, बोमडिल्ला, दीफू, यांग्याप और दिहांग भी आपको याद रखना है। दिहांग किस में है, आपको अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ये आपके हो गए दर्रे एक बार फिर से रिपीट करते हैं। काराकोरम दर्रा लद्दाख को चीन से जोड़ता है, हम अब यह बता दिए। देखिए ये जो बीजेपी है आपका, काराकोरम दर्रा है जम्मू कश्मीर में ही था, लेकिन अब क्या है, लद्दाख को, काराकोरम जो दर्रा लद्दाख को चीन से जोड़ता है। ठीक है। उसके बाद आपका उमलिंगला पास जो हाईएस्ट पास है, सबसे ऊंचा जो है पास है उमलिंगला पास, ये सबसे ऊंचा दर्रा है, आपको ध्यान रखना है। अब आपको जम्मू कश्मीर बता दिए, बीके बीजेपी, बी से बुर्जिला और के से काराकोरम, बी से बनिहाल, जे से आपका, जे से क्या हो जाता है, जोजिला और पी से हो गया पीर पंजाल। यह क्या है, आपको जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद अब बात करते हैं, ये आपका हो गया बुर्जिला, जोजिला और पीर पंजाल, बनिहाल। आपका हिमाचल प्रदेश में आपका सिटकिला, सिरोही आपका क्या है, सिरोही। पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, तो आप क्या एक बार फिर से आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो फिर से एक बार वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या है, सिपकिला हो गया, वारलाचा हो गया और रोहतांग हो गया। ये सब क्या एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो आप क्या, सिरोही, सिपकिला, रोहतांग, वारलाचा आपका क्या है, हिमाचल प्रदेश में। मालिनी, माँ से माना, नीति, लिपुलेख, ये सब क्या है, उत्तराखंड में। आपका लिपुलेख क्या रखना है, मानसरोवर जाने के लिए लिपुलेख का यूज किया जाता है। उसके बाद आपका सिक्किम में बता दिए थे, जैना, सिक्किम में क्या है, जैना। तुजू मणिपुर में है। थाल घाट आपको बता दिए, मुंबई से नासिक जोड़ता है। भोर घाट मुंबई से पुणे जोड़ता है। पाल घाट आपका कोचीन से चेन्नई और सेनकोट आपका तिरुवनंतपुरम से मदुरई जोड़ता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में आपका बोमडिला बता दिए थे, दीफू बता दिए, यांग्याप और दिहांग, ये आपको याद रख लेना है। तो ये आपका हो गया दर्रा ख़त्म। अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, नेक्स्ट है आपका
बायो रिजर्व ऑफ इंडिया, संरक्षित जैव मंडल, संरक्षित जैव मंडल, ये इसको भी क्लास कर ही लेते हैं। चलिए आपको संरक्षित जैव मंडल नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। आज का क्लास इतना ही तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग चैनल को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।